नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एक चैप्टर में मैथ्स का पढ़ा गया हूँ और मैं आज एक और नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ। पहले चैप्टर में मैंने देखा कि थोड़े रिस्पॉन्सेज अच्छे थे तो मेरा शौक थोड़ा और बढ़ गया। मुझे लगा एक चैप्टर और कंप्लीट पढ़ाऊँ। तो बात ये हो रही थी कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। तो मुझे लगा कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाता हूँ। आपने बहुत सारे टीचर से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रखा होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मैथ्स पढ़ना चाहता, सीखना चाहता, बिल्कुल जीरो से सीखना चाहता है, तब तो ये सीरीज़ देखे। अगर आपने किसी से पढ़ा रखा है, अगर आपको अच्छे से आता है तो मत टाइम वेस्ट करो यार। लेकिन अगर आपने किसी से मैथ्स नहीं पढ़ रखा है और आपको शुरुआत करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस पूरा सीखना है, तब आप इसे स्टार्ट करो। और ध्यान रखना कि पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक चलना है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूँ और जीरो से पढ़ाने के बाद इसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चलने वाला है। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि पिछला लेक्चर जो मैंने मिक्सचर एलिगेशन का पढ़ाया था वो आपको कैसा लगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर पूरा चैप्टर सीखना है तो चैनल सब्सक्राइब तो पक्का कर ही लो, क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो रेगुलर आपको अपडेट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर बात करूं तो सबसे पहले एक बात समझना होता है, जो मोटा मोटा आपको समझना है। इसके अंदर टोटल 14 कंसेप्ट होते हैं। 14 कंसेप्ट होते हैं और इसके क्वेश्चन बहुत आसान भी आते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आते हैं। तो सबसे पहले जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उनको आपको समझना है डिफिकल्ट कैसे बनते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं आसान क्वेश्चंस को कंबाइन करके। तो अगर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सीखना है तो आपको बेसिक्स की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी। और बेसिक्स की जो प्रैक्टिस है वो मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से करनी पड़ेगी। पुराने समय की बहुत सारी ऐसी टेक्निक थी जिससे ज़्यादा टाइम लगता था, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखते वक्त आपको बेसिक्स भी ऐसे सीखनी है जो आपको मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से सीखनी है। पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाता था वो परसेंटेज के हिसाब से पढ़ाया जाता था। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाता है वो रेशियो से पढ़ाया जाता है। रेशियो से आपका जो कैलकुलेशन का समय है वो बचता है। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, परसेंटेज वाला भी आना चाहिए और दूसरा जो है रेशियो भी आना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ने से पहले परसेंटेज का और रेशियो की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। पूरी डिटेल जानकारी हो या ना हो, लेकिन आपको बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। जो है इतना कम से कम में होना चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर आप पहुंच गए हो तो रेशियो और परसेंटेज की बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग से मतलब जाएगी नहीं, उड़ जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सबसे पहले तो कुछ टर्म होते हैं जिन टर्म्स को आपको समझना पड़ता है। जब तक आप टर्म नहीं समझोगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। जैसे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये टर्म आता कहाँ पे है? ये टर्म तब आता है जब आप कोई प्रोडक्ट जो है खरीद या बेच रहे होते, तभी प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टर्म आते हैं। जैसे आप बाजार गए, आपने जो है कोई कपड़ा खरीदा, तो किसी ने उसे बनाया होगा, फिर किसी को बेचा होगा, फिर उससे आपने खरीदा होगा। तो जिसने उसे बनाया होगा उसके टर्म में उसका प्रॉफिट कितना रहा, लॉस कितना रहा, जो है ये बिजनेस के टर्म है जो सीखने होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको टर्म सीखने होते हैं। सबसे पहले आपको समझना होता है जैसे प्रोडक्ट। जब तक आप प्रोडक्ट नहीं समझोगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। जब तक आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगी तब तक बात। अब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट के पेन हो सकता है, प्रोडक्ट के आईपी पैनल हो सकता है जिस पे हम पढ़ा रहे हैं। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट जो है क्या कहते हैं, ये बूशर्ट हो सकता है जो हमने पढ़ रखा है, पैंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोडक्ट होता है। तो प्रोडक्ट की क्या होती है? कॉस्ट होती है, मतलब लागत कीमत होती है। कॉस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। और अगर हम कॉस्ट प्राइस को बोले तो इसको शॉर्ट में हम सीपी बोलते हैं। ये आपको टर्मोलॉजी भी पता होना चाहिए। और हिंदी में इसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस पे हम खरीदते हैं। सॉरी, क्रय मूल्य नहीं बोलते, इसको लागत कीमत बोलते हैं। थोड़ी अंग्रेजी हिंदी मिक्स हो गई हमारी। लागत, लागत कितनी लागत है किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी लागत है। एक कॉस्ट प्राइस इसके साथ टर्म होता है। दूसरा टर्म होता है इसके साथ जो आपको समझना है, ये होता है कि मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है, उसकी कुछ लागत कीमत है या कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसको बनाने में कितना खर्चा आया। इसके बाद जब इस प्रोडक्ट को आप बेचते हो, सेल करते हो, तो एक आपकी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस होती है और सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उसमें एक लागत कीमत लगती है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है कि उसको बेचते हो, सेलिंग प्राइस लगती है। सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य बोलते हैं। और इसको लागत को क्रय मूल्य भी बोलते हैं। सही बोला तो उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो जो कॉस्ट प्राइस है, जो जिस
प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगी हुई है, जो सेलिंग प्राइस होती है ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। जो आपकी एसपी है वो सीपी से ज़्यादा भी हो सकती है, और जो एसपी है आपकी वो सीपी से कम भी हो सकती है। अब बोलोगे कि सर ये बात तो है कि लागत कीमत से कोई चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है, लागत कीमत से कोई चीज़ कम भी हो सकती है। तो एसपी और सीपी के बीच का क्या रिलेशन हो सकता है? जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी से ज़्यादा होगा या सेलिंग प्राइस जो है सीपी से कम होगा। अगर सेलिंग प्राइस अगर सीपी से ज़्यादा हुआ तो इस केस में अगर आप सही मायने में देखोगे तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है जिसको हिंदी में लाभ बोलते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझना है। और अगर एसपी सीपी से कम है तो हमें क्या होता है, हमें हानि होती है, लॉस होता है, लॉस होता है, हानि होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये पेन है, ये पेन मैंने कितने का बनाया, इसको बनाने में इसकी जो लागत कीमत है, सपोज करो इसकी लागत कीमत जो है 10 रुपये है और इसको मैंने 12 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यही हुआ ना, 10 रुपये में भाई हमको इसको बनाने में लगा और 12 रुपये में बेच दिया, तो 2 रुपये का हमें मुनाफा हुआ या लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर यही हमारा 10 रुपये में अगर हमने बनाया और अगर इसको हमने 8 रुपये में बेच दिया तो एसपी जो है सीपी से कम हो गया। तो नुकसान कितने का हुआ, 2 रुपये का नुकसान हमें यहाँ पे हो गया और यहाँ पे 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आपको टर्म समझना है, ये बेसिक टर्म समझना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है, और प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। इसके आगे भी बहुत सारे टर्म हैं लेकिन आने वाले लेक्चर में समझाऊंगा। आज का हमारा पूरा जो फोकस रहेगा इन्हीं टर्म और इन्हीं टर्म से रिलेटेड डेफिनेशन को समझना और उन पे क्वेश्चनर कैसे आते हैं उनको देखना। तो जो एग्जाम में आता है सबसे पहले एक चीज़ पूछा जाता है आपसे कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रॉफिट निकाला किस पे जाता है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। और लॉस भी जो है आपका किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। अब ये परसेंटेज कैसे निकालते हो, अगर मैं बोलूँ आपको कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट परसेंट ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ 12 रुपये में बेची, तो जो आपकी सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस को घटाते हो, मतलब 12 रुपये में आपने बेचा, 10 रुपये में खरीदा, लाभ कितना है, 2 रुपये, तो एसपी में से सीपी घटाओगे तो हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो हम इसको सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो जब सीपी पे कैलकुलेट करते हैं तो सीपी से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि लॉस परसेंट क्या होता है, तो लॉस भी ऐसे ही कैलकुलेट होता है कि अब इस केस में एसपी सीपी से कम हो जाता है, तो हम क्या कम करते हैं, सीपी में से एसपी घटा के फिर एस पे भाग दे देते हैं। तो लॉस परसेंट जब निकालना होता है तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, नीचे क्या होता है, सीपी होता है, इंटू 100 होता है। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर ये बोल देता है कि जो हमको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है वो एसपी पे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट जो है वो किस पे कैलकुलेट करना है, एसपी पे, ऑन एसपी, सेलिंग प्राइस पे। तो ये कहना चाहता है कि जो नीचे आपने लिखा है ना, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी जो लिखा, अब ये सीपी नहीं लिखोगे, एसपी लिखोगे, इंटू 100। समझ में आई बात, कि जब भी वो मेंशन कर देना कि एसपी पे प्रॉफिट है, लॉस परसेंट है, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में है ना वो सीपी था, सीपी से बदल के एसपी हो जाएगा। यूजुअली अगर कुछ नहीं दिया होता है तो जो डिनोमिनेटर में आता है वो सीपी आता है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो आपको जानकारी में होना चाहिए। अब चलो इन्हीं बातों को लेके कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मतलब बहुत शुरुआत से क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप जल्दी रस में नहीं भागेंगे, क्योंकि किसी को पूरा चैप्टर सीखना है तो पूरा सही से सीख ले। मतलब इसकी सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी हम आगे चल के करेंगे, लेकिन पहले छोटे छोटे जब क्वेश्चन करते हैं ना, जब बेसिक आइडियाज बिल्कुल क्लियर रहते हैं तो बाद में बहुत तेजी से भी कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹660 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के लाभ पर 660 रुपये में बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है, सीपी आपको फाइंड आउट करना है। एसपी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 660 रुपये दिया हुआ है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ 10%। इसके देखो कई सारे तरीके हो गए। एक तो वर्बली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जरूरी नहीं पेन चलाने की, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल बिगिनर है तो वो क्या कर सकता है, फॉर्मूला लिख सकता है। फॉर्मूला कैसे लिखेगा,
फॉर्मूला ये लिखेगा प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, यही ना। अब ये बोला कि ये जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10% दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, एसपी में से सीपी घटाया अपॉन सीपी लिखा इंटू 100 किया, यही करेगा ना। अब उसने क्या काम किया कि ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो निकाल लेता है, इसको कैलकुलेट करता है, निकाल लेता है। अब यहाँ पे देखोगे तो एसपी की वैल्यू दी हुई है, एसपी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 660 दी हुई है, 660 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये दिया हुआ, ये कितना हो गया, 10% के बराबर हो गया। यहाँ से कैलकुलेट करोगे। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं इस कैलकुलेशन को आपको दिखाना चाहूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा। आप इसको देखोगे ना, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कैलकुलेशन में अगर आप फॉर्मूले से करोगे। तो जो मॉडर्न टेक्निक है वो ये कहती है कि आपको इससे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इससे करने की ज़रूरत नहीं है। एक परसेंटेज वाला तरीका होता है, ये फॉर्मूले का तरीका हो गया, ये फॉर्मूले का तरीका हो गया। जब हम बेसिक बिल्ड कर रहे होते हैं तो ही देखते हैं, ये फॉर्मूले का तरीका हो गया। दूसरा हो गया जो तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज का तरीका हो गया। परसेंटेज के तरीके में कैसे करते हैं, बोला जा रहा है कि 10% के लाभ पे 660 रुपये में बेची जाने वाली चीज़ है, तो जो 100% की वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, हम सीपी बोलते हैं। 100% की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारी सीपी। अगर हम सीपी में क्या जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, एसपी आ जाती है। तो इसमें अगर हम 10% जोड़ देंगे तो ये हमारी क्या मिल जाएगी, वो एसपी मिल जाएगी, और एसपी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 110% की जो वैल्यू दी हुई है वो 660 दी हुई है। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब 100% होता है। तो 100% की वैल्यू निकालोगे, यही क्या हो जाएगी, यही कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 11 से काटोगे, डायरेक्ट काटने आता है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आसानी से कर भी लोगे। ये क्या तरीका हो गया, ये परसेंटेज का तरीका हो गया। मॉडर्न टेक्निक एक और बात कहती है कि एक और चीज़ आपको समझना है। जैसे आपने प्रॉफिट परसेंट निकाला, आपने प्रॉफिट परसेंट निकाला, जो मॉडर्न टेक्निक है, जो रेशियो मेथड है, देखो 3 मेथड बता रहा हूँ जिसमें आपको समझना है कि किसको फॉलो करना है। प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूँ तो दिया क्या हुआ है, 10%। और 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यही हुआ ना, 10% का मतलब 1/10। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट याद हो तो हम ऊपर क्या लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं एसपी माइनस सीपी, मतलब जो लाभ हो रहा होता है, क्या लिखते हैं, लाभ या प्रॉफिट, अपॉन क्या लिखते हैं, हम सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। यही बोलते हैं ना, कॉस्ट प्राइस है, मतलब 10 रुपए अगर लागत है तो प्रॉफिट कितना है, 1। 10 रुपए लागत है तो प्रॉफिट कितना है, 1। इसका मतलब क्या है कि बिका कितना में, 11 में। अगर इसको हम जोड़ दें, ये हो गई हमारी सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, और अगर इसमें हम जोड़े कि एसपी क्या होगा, तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां पे 10 + 1 11 निकल के आ जाएगा। अब इस हमारे हिसाब से तो 11 निकल रही है इस परसेंटेज के हिसाब से, पर एक्चुअल वैल्यू कितनी दी हुई है इसकी, 660 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, ठीक है ना, सॉरी 60 हो जाएगी। और फिर 10 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि सीपी आपकी कितनी, सीपी आपकी 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 600 हो गई। तो देखो 3 मेथड है। ये फॉर्मूला समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं समझोगे तब तक ये नहीं निकाल पाओगे, और तब तक ये नहीं निकाल पाओगे। आप परसेंटेज को अप्लाई कर सकते हो सवाल को सॉल्व करते वक्त, जल्दी जल्दी फटाफट करते वक्त, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन बहुत आसान करता है। और बहुत सारे क्वेश्चन में ये जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, वो रेशियो से सबसे ज़्यादा सॉल्व होते हैं। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप फॉर्मूला नहीं समझोगे, जो ये फॉर्मूला आपको समझाया गया, इसके फॉर्मूले के सारे वेरिएशंस नहीं समझोगे, आगे क्वेश्चन लगाने से कोई फायदा नहीं, मतलब क्रैक ही नहीं होगा यार सही से, मतलब बेसिक ही आपकी खराब हो जाएगी। बाद में बोलते हो सर हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, मैथ नहीं सही आ रही है। अब इसके सारे वेरिएशन समझने हैं। जैसे हमने ये बोला कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस क्या होता है आपका, लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी। इसके अलग अलग वेरिएशन बना सकते हो। अगर आपको यहां से सीपी निकालना है तो फॉर्मूले से बदल दो, सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट। और अगर यहां से निकालोगे, अगर आपको क्या निकालना है, अगर सीपी निकालना है तो आपका क्या हो गया, एसपी में लॉस जोड़ दो, सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दो। तो इसके सारे वेरिएशन इस फॉर्मूले के पता होना चाहिए। और ये मतलब ऐसे फॉर्मूले नहीं है जो बहुत बड़े फॉर्मूले, बहुत नॉर्मल से फॉर्मूले हैं जो आप बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ले जाके आप देख सकते हो।
इसको इसकी वर्किंग कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा तो समझना होता है बेसिक फॉर्मूला कि लेफ्ट से राइट जाने में, राइट से लेफ्ट जाने पे बिहेवियर कैसे बदल रहा है। फिर जब क्वेश्चन आप लगाते हो तो ज़्यादा आसानी से समझ में आने लगता है। चलो करके दिखाता हूँ। आई होप अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैंने जो डिस्कशन कर रखा है वो डिस्कशन सिर्फ कर रखा है सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट का, लॉस का। इसके आगे भी बहुत सारे टर्म हैं जो आने वाले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आज ज़्यादातर फोकस रहेंगे वो बेसिक क्वेश्चन पे फोकस रहेंगे और इसके वेरिएशंस पे फोकस रहेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। अब हम इसके फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, अब हम इसको या तो परसेंटेज से करेंगे या तो रेशियो से करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे, ताकि दोनों मेथड को आप समझो कि आपके लिए यूजफुल क्या है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में कई बार परसेंटेज से आपका समय बच जाता है, कई बार रेशियो से समय बच जाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹720 एट ए लॉस ऑफ 40%। अभी बोल रहा है वापस से आपका सेलिंग प्राइस 720 दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है 40%। अगर लॉस 40% है, सीपी क्या होती है आपकी? सीपी होती है 100%, लॉस दिया हुआ है 40%, इसका मतलब है एसपी क्या होगा? एसपी होगा सीपी माइनस लॉस, मतलब 60% हो गया। 60% की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या हो गई? 720। और आपको निकालनी कितनी? 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की जैसे वैल्यू निकालोगे, इसे काटोगे और 6 × 12 हो गया, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 1200 हो गई। आपका ऑप्शन क्या आ गया? आपका ऑप्शन हो गया 1200। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती है, ये हो गया आपका परसेंटेज का मेथड। आप इसको रेशियो से भी देख सकते हो। रेशियो में क्या करना है? ये दिया हुआ है आपको, दिया है लॉस क्या है? लॉस है आपका 40%, यही ना? इसका मतलब 40/100 काट दिया आपने, और ये हो गया आपका 2/5, यही हुआ ना? अब इसका क्या मतलब हुआ? जो लॉस परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हो, वो कैलकुलेट करते हो ये सीपी है और ये एग्जैक्टली लॉस है। सीपी है और ये एग्जैक्टली लॉस है। यही से समझ में आया ना कि ये सीपी है, लॉस है। अब आपको दिया क्या है? एसपी दिया हुआ, यहाँ पे एसपी दिया है। तो आप कैसे निकालते हो कि एसपी क्या होगा? लॉस के केस में सीपी में से जब लॉस घटाते हो तो इस केस में एसपी आता है। अगर यहाँ एसपी निकालोगे तो यहाँ पे हमारा 5 - 2 ये 3 आ जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 की वैल्यू 720 दी हुई है और आपको कितने की निकालनी है? 5 की वैल्यू निकालनी है। 3 की वैल्यू 720 दी हुई है और जब 5 की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 3, 2 = 6, 3 × 4 = 12, इतना, और 240 × 5 करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1200। बहुत सिंपल लॉजिक है ना? 1200 आ जाएगा। क्या है ये आपका परसेंटेज से है। ये परसेंटेज से ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट हो गया। ये रेशियो से थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आते तो रेशियो ज़्यादा आसान लगता है, परसेंटेज थोड़ा वो लगता है। तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, परसेंटेज से भी आना चाहिए, रेशियो से भी करने आना चाहिए। और परसेंटेज अगर रेशियो में पढ़ रखा आपने, परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करोगे ना, तो यहाँ बहुत आसान लगने लगेगा। क्योंकि इस चैप्टर से पहले आपको परसेंटेज और रेशियो दोनों पढ़ना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर परसेंटेज और रेशियो के बाद पढ़ा जाता है। आप बोलोगे सर आपने क्यों नहीं पढ़ाया? मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, और अगर किसी बच्चे को रेशियो और परसेंटेज में अगर प्रॉब्लम होगी तो वापस वो रेशियो और परसेंटेज का चैप्टर जाके पढ़ लेगा। और इसके लिए रेशियो और परसेंटेज बहुत डिटेल में नहीं चाहिए यार, बेसिक जानकारी उसको चाहिए कि रेशियो को कैसे लिखा जाता है, परसेंटेज को कैसे लिखा जाता है, दोनों को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अगर वो बेसिक जानकारी भी है तो ये क्वेश्चन आसानी से क्रैक हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। A man buys a cycle for 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? Selling price पूछ रहा है। इसमें दिया क्या है? सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया कि 100% की वैल्यू दिया है, कितना है? 1400। और पूछ रहा है कि हमारा जो लॉस परसेंट है 15% है। अगर लॉस आपका 15% है, -15% अगर बेच रहे हो, मतलब कितने में बेच रहे हो? 85% पे बेच रहे हो, तो 85% की वैल्यू पूछी है, तो 1400 × 85 कर दो, यही हो गया ना? यहाँ 100% की वैल्यू 1400 हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? बाई 100 कर लो और फिर 85 से गुणा कर दो। अब जब इसे गुणा करोगे तो आपको देखना क्या आएगा? 119। अगर आप 14 का 85 में गुणा करोगे तो 119 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समझ में आई बात? ये सबसे आसानी से परसेंटेज से ही हो पाएगा। अगर आप इसको रेशियो से, अगर इसको रेशियो से करोगे तो रेशियो कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, मतलब इसमें रेशियो लगाना भी सही नहीं है। तो आपको परसेंटेज और रेशियो दोनों कंसेप्ट आना चाहिए, इसमें रेशियो की नीड ही नहीं है। रेशियो की इसमें नीड बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक लड़का एक मोबाइल 1200 में खरीदता है और उसे 25% के लाभ पर बेचता है। मोबाइल का विक्रय मूल्य क्या है? अब बोला 1200 रुपए में खरीदा, मतलब 100% की वैल्यू क्या हो गई? 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 1200 हो गई। 1% की वैल्यू 12 हो गई,
और उसे 25% के लाभ पर बेचता है, तो आप क्या कर रहे हो, 25% का गेन कर रहे हो, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो क्या होगी, 125% हो गई। तो 125% की वैल्यू निकालनी है, तो 1200 बटा 100 गुणे 125। ये सब तो वर्बल कैलकुलेशन है, आराम से हो सकता है ना आराम से। अब 125 गुणे 12 करोगे कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 12 कम 12 3 15, 1500 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो 1500 आ जाएगी। तो ये परसेंटेज से ही बहुत आसानी से निकल गया, मतलब नीड ही नहीं है आपको रेशियो यूज करने की, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपना माल विक्रय मूल्य के 6.2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप परसेंटेज खेलोगे, ठीक है ना, तब ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आप यहाँ पे रेशियो खेलोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो कैसे होगा, रेशियो से करते हैं इसको। एक दुकानदार अपना माल विक्रय मूल्य के 6.2/3% लाभ पर बेचता है। 6/2/3 को अगर कन्वर्ट करोगे क्या होगा, आप ऐसे गुणा कर लो, 6 18 दूनी 20/3 डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये 15 हो गया, 1/15। ये इतना तो आपको आता होगा, जहां तक मेरे को याद है कि अगर आपने परसेंटेज और रेशियो पढ़ रखा है तो आपको आता होगा कि ये क्या है कि 1/15 लिखा हुआ है। 1/15 को परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 6/2/3 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि क्या है, ये प्रॉफिट है, और दिमाग में तुरंत प्रॉफिट की डेफिनेशन आ जानी चाहिए। प्रॉफिट की डेफिनेशन में क्या होती है, प्रॉफिट परसेंटेज के डेफिनेशन में ये होती है, ऊपर रहता है हमारा प्रॉफिट, ठीक है ना, नीचे हमारा रहता है क्या, सीपी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज 15 की है तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1। अगर कोई चीज 15 की है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 16। एक का मतलब तो यही हो गया ना, 16 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, वास्तविक लाभ परसेंटेज, एक दुकानदार अपना माल विक्रय मूल्य के 6.2/3% लाभ पर बेचता है। अब देखना इस क्वेश्चन को बदला है, ये बोला है कि एक दुकानदार अपना माल विक्रय मूल्य के 6.2/3 विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया गया। मैंने आपको बताया था ना कि एक तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, एक विक्रय मूल्य पे हो जाता है। तो यहां पे ये जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है प्रॉफिट अपॉन सीपी, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के 6.2/3% लाभ पर बेचता है। मतलब जो कैलकुलेट किया गया है लाभ परसेंट, वो सीपी पे कैलकुलेट करने के बजाय एसपी पे कैलकुलेट कर लिया गया है, एसपी पे कैलकुलेट कर गया। इसका मतलब यह है कि 15 हमारा एसपी है तो 1 हमारा क्या है, प्रॉफिट है, 1 हमारा प्रॉफिट है। इसका मतलब यही हुआ जो बेसिक डेफिनेशन दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको सीपी निकालना है। तो सीपी क्या होता है, सीपी होता है, अगर हमको एसपी में एसपी दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, सीपी निकालना हो तो एसपी में से प्रॉफिट घटा देते हैं तो सीपी निकल जाता है। तो 14 की जो चीज है वो 15 में बेची जा रही है, 14 की चीज है वो 15 में बेची जा रही है। इसका मतलब क्या है, ये आपका एसपी था और इसमें से हमने प्रॉफिट घटाया तो हमको क्या मिल गया, ये हमको कॉस्ट प्राइस सीपी मिल गया। अब अगर हमको प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो वो कैलकुलेट होता है किस पे, सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट हमारा कितना, 1, और हमारी सीपी कितनी, 14, और अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 100। अब इसको अगर परसेंटेज में बनाओगे तो 7 से 1/7% आ जाएगा, क्योंकि 50/7 आएगा, 7 7 49 से 1/7% आ जाएगा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक डेफिनेशन से है। इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, अगर आप इसको पढ़ोगे नहीं तो बात भी बनेगी नहीं यार, ठीक है ना। मतलब मेरे पास चाय रखी हुई थी यार कि पढ़ाते वक्त ऐसा ना मैं थक जाऊँ, चाय पी लूँ। चाय हमारे लिए कुल्हड़ में आती, छोटी वाली, ठंडी भी हो गई, क्योंकि मैथ्स पढ़ाने का नशा ही अलग है। इंग्लिश पढ़ा रहा होता तो मैं चाय पहले पीता, पढ़ाता बाद में। मैथ अपन खुद भी एंजॉय करते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत इंटरटेनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये भी मतलब वेरिएशन में थोड़ा सा इसको वेरी कर रहे हैं अपन लोग, डेटा देखोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। एक व्यक्ति अपना माल विक्रय मूल्य के 57 से 1/7% हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमको क्या करना है, लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है। इसको रेशियो से बहुत आसानी से किया जा सकता है, जरा देखिए कैसे। लॉस क्या बोल रहा है, लॉस बोल रहा है 57 सही 1/7% हो रहा है, 57 सही 1/7% हो रहा है। तो पहले तो इसको आप क्या काम करो, पहले तो इसको आप रेशियो में बदल लो। रेशियो में कैसे बदलोगे, देखो इसको रेशियो में बदलने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप इसको लिख लो 50% प्लस 7 सही 1/7%, ये लिख सकते हो ना। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर डायरेक्टली याद ना हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। और 7 से 1/7% का मतलब क्या हो गया, 7 7 49, 49 1 50/7, ठीक है ना। इसको क्या लिख लोगे, 7 7 49 1 50/7।
और जब इसको 1/100 से वो करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 50 2 से कट जाएगा तो 1/2 प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 1/14, ये आपका आ जाएगा। और इसको अगर जोड़ोगे तो कैसे आ जाएगा, इसको जोड़ोगे तो कैसे, 14 एलसीएम हो जाएगा, 8/14 आ जाएगा। और फिर इसको फर्दर अगर वो करोगे, क्या कहते हैं कि और डिवीज़न करोगे, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, 4/7 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 से 14, तो ये कट जाएगा आपका और ये डेटा यहाँ तक आ जाएगा। अगर इसको ऐसे करने के बजाय डायरेक्टली कर लो तो 7 7 49, 1 50 0, अगर करने आता है डायरेक्टली तो वैसे भी कर सकते हो। 7 पना 35 और 35 5 40, ये 400 बटा क्या आ गया आपका 7 इंटू 1/100। तो ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था रेशियो में कन्वर्ट करने का। डायरेक्टली अगर गुणा करके ऐसे सिंप्लीफाई करते तो ज़्यादा आसान हो जाता, और अगर ऐसे ज़्यादा आसान हो रहा है तो इसको ऐसे काट लो, 4/7 यहाँ पे आ गया। अब ये जैसे 4/7 आया, इसमें क्या कहता है, मतलब रेशियो क्या कहता है, फॉर्मूले के हिसाब से रेशियो एक बात ये कहता है कि ये 4 का तो लॉस है, लेकिन हम कैलकुलेट किस पे कर रहे हैं, आइडली हम लॉस परसेंटेज सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, पर क्वेश्चन में क्या कहा है, विक्रय मूल्य पे करेंगे या सेलिंग प्राइस पे करेंगे। तो ये हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमको सीपी निकालना हो तो सीपी कैसे निकालोगे, सीपी होता है आपका, अगर लॉस हो रहा है तो एसपी में लॉस को जोड़ना पड़ता है, एसपी प्लस लॉस। अगर इन दोनों को अगर 4 और 7 को जोड़ दोगे तो सीपी आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बोला है एक्चुअल लॉस परसेंट बताओ, तो लॉस तो हमारा कितने का हो रहा है, अगर लॉस सही मायने में देखोगे तो लॉस तो हमारा 4 का हो रहा है, लेकिन अब हमको सेलिंग प्राइस पे नहीं कैलकुलेट करना है, हमको कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 11। अब इसको जो है अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 400/11। आप देखोगे तो सभी में 11 11 11 11 सभी में आया, भाग दे लो, 11 में भाग दोगे 11 3 33, 7 बचा 70 हो जाएगा, तो 11 6 66, तो यहाँ से आपको 36 मिल गया। और बट ऑब्वियस बात है कि घटाओगे तो यही आ जाएगा, आप ऑप्शन देख से यही से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। ये देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब जिसको कहते हैं फॉर्मूला की प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, और परसेंटेज से कैसे खेलना, रेशियो से कैसे खेलना, और बिल्कुल स्टार्टिंग के जो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस है कैसे करना। क्योंकि इनके वेरिएशंस अगर सॉल्व नहीं करते हो और डायरेक्टली आप अच्छे क्वेश्चन पे जंप कर जाते हो तो समझ में नहीं आएगा, मतलब ये ऐसा बाउंस होगा आपके दिमाग से, इतना बाउंस होगा ना कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सर के ऊपर से गुजर जाएगा। गलती ही बेसिक बच्चा यही करता है कि जब वो आता है तैयारी करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन को ये मान लेता है यार आ जाएगा चलो छोड़ देते हैं। मतलब 1 बार 2 बार 3 बार आपको ये बेसिक्स अच्छे से सीख लेनी होती है, और ज़्यादा नहीं सीखते। कई बार टीचर जो पढ़ाने लगते हैं ना तो पहले लेक्चर में आपको सारी डेफिनेशन भी सिखा देते हैं, डिस्काउंट भी सिखा देंगे, एमआरपी भी सिखा देंगे। अभी डिस्काउंट एमआरपी सिखाने लगूंगा सर के ऊपर से गुजर जाएगा। अभी अपन क्या टर्म सीख रहे हैं, 4 ही टर्म तो सीख रहे हैं। एक टर्म सीख रहे हैं एसपी, दूसरा सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस, यही तो सीख रहे हैं ना, 4 ही टर्म सीख रहे हैं। 4 टर्म और 4 टर्म के वेरिएशन सीख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि कहाँ हम परसेंटेज इस्तेमाल करेंगे, कहाँ हम रेशियो इस्तेमाल करेंगे। तो रेशियो से क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं परसेंटेज का भी बहुत इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन परसेंटेज से भी करने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन की थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल और आगे बढ़ाते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% की लाभ की गणना करता है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% की लाभ की गणना करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर। यदि दोनों 3000 रुपये में बेचे गए माल पर 20% के लाभ का दावा करते हैं तो लाभ में उनका अंतर क्या होगा। अभी आप इस बात को देखो, आराम से देखना, एक हो गया ए, एक हो गया बी। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% लाभ करता है, इसमें दिया नहीं कौन सा दुकानदार, तो हम मान लेते हैं ये क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे गणना कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे गणना कर रहा है। ये तो बोल रहा है ना कि ये शॉपकीपर calculates 20% profit on the buying price and another on the selling price. What will be their difference in profit if both claims a profit of 20% on goods sold for 3000 रुपये। ये दोनों क्या काम कर रहे हैं कि 3000 रुपये का ये भी बेच रहा है और 3000 रुपये का ये भी बेच रहा है। ये दोनों के लिए क्या है, एसपी है। ये दोनों के लिए क्या है, एसपी है। दोनों क्या बात बोल रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझ लो, आ तो जाएगा यार। ये बोल रहा है कि इसको भी 20% का प्रॉफिट हुआ है और ये बोल रहा है ये भी 20% का प्रॉफिट गेन किया है। लेकिन ध्यान से देखिएगा कि एक सीपी पे कर रहा है, एक एसपी पे कर रहा है, ठीक है। अगर हम
इसको परसेंटेज से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अगर हम इसको रेशियो से करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो कैसे होता है, रेशियो से ही करते हैं क्योंकि उसमें जाते ही नहीं है जिससे कैलकुलेशन बड़ा होता है, हम उसी मेथड को सीखते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर मैं ए की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ए की बात करता हूँ तो ए का जो प्रॉफिट है वो 20% है। इसका मतलब क्या है, इसका रेशियो होता है 1/5 और ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है मतलब ये किस पे कैलकुलेट कर रहा है, हमने सीपी पे कैलकुलेट किया तो नीचे वाला क्या है, सीपी है और 1 क्या है इसका, ये 1 उसका प्रॉफिट है, 1 उसका प्रॉफिट है। अब बात ये हो रही है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर इसके लिए अगर सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सीपी में से अगर प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस इसकी 6 आ जाएगी और 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 की वैल्यू दी हुई है 3000 रुपये। 6 की वैल्यू 3000 दी हुई है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंजा 30, 500 रुपये हो जाएगी, 1 की वैल्यू 500 हो गई। मतलब इसका जो प्रॉफिट है जो 20% है, इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। अब जरा बी वाले पे आइएगा, ए का हो गया, अब हम चर्चा किसकी करेंगे, अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे आके बी की, जरा बी की चर्चा कर लेते हैं। बी भी 20% कर रहा है, बी भी जो प्रॉफिट है वो क्या कर रहा है, 20% कर रहा है। 20% का मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान से देखिए, आप बोलोगे सर 1/5, लेकिन ये किस पे कर रहा है, वो सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। मतलब डेफिनेशन में क्या है, ये वाली जो है वो सेलिंग प्राइस हो गई, ये हो गई आपकी प्रॉफिट हो गई। प्रॉफिट के केस में जब आप सीपी निकालते हो, प्रॉफिट के केस में जब आप सीपी निकालते हो तो इसमें से माइनस करते हो, लेकिन इसमें यहाँ देखो सीपी की जरूरत ही नहीं है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है, 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है, एसपी की वैल्यू दी हुई है 3000। और अगर मैं बोलूँ यहाँ से अगर 5 की वैल्यू 3000 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 600, 5 6 30, 600 और 1 ही आपका प्रॉफिट है। तो इस केस में प्रॉफिट 600 रुपये है और इस केस में जो है प्रॉफिट 500 है। यहाँ कितना निकल गया है, 600। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक का 600 एक का 500, दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 रुपये का है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कहने के लिए, लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर है, जरा इसकी बेसिक्स देखिएगा, मैं एक बीच में पार्टीशन खींचता हूं, ठीक है ना, जरा इसमें बेसिक डेफिनेशन को समझिएगा। एक बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन अपन ने सीखी, क्या अपन ने सीखी कि अपना प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन क्या सीखा था, हमारा ये होता है कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। फिर मैंने एक बात ये बोला कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि आपको सेलिंग प्राइस पे भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालता है। तो इस केस में क्या होता है, ऊपर वाला तो यही रहता है एसपी माइनस सीपी और नीचे सीपी की बजाय यहाँ पे क्या कर देता है एसपी। तो एक का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करना था, दूसरे का कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से करना था और दोनों का डिफरेंस निकालना था, बस इतना ही तो बताना था, इससे ज़्यादा तो कुछ बताना नहीं था। लेकिन अगर इसकी वर्किंग आपने अलग से नहीं कर रखा है, इसकी वर्किंग अलग से नहीं कर रखा है और दोनों पे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रखा है, तो ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपके मेंस का हो जाएगा। ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, सीजीएल मेंस का हो जाएगा। अगर आपने दोनों की वर्किंग अच्छे से कर रखी है और ये अगर प्री में भी आ गया, ये अगर प्री में भी आ गया, तो प्रैक्टिस के बाद आपकी कैलकुलेशन इतनी एडवांस हो जाएगी कि ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सिर्फ 15 सेकंड के आसपास लगेगा सॉल्व करने में। देखो मैं आराम आराम से ही बताऊंगा यार, मैं जल्दबाजी में नहीं बताऊंगा, मैं तो सिखा रहा हूं, मैं आराम आराम से बताऊंगा। जब आप इसके वर्बल कैलकुलेशन करने लगोगे ना, तब जाके आपकी स्पीड मेंटेन होती है। लेकिन अगर बेसिक से क्लियर नहीं है तो क्या वर्बल कैलकुलेशन कर लोगे, नहीं होगा वर्बल कैलकुलेशन यार। अभी जब अपन आगे वाले चलेंगे, 14 अपन ने बताया आपको कि तकरीबन 14 कंसेप्ट के आसपास है, ठीक है ना। तो 14 कंसेप्ट सीखने के बाद जब मिसलेनियस सेक्शन पे चलेंगे तब आपको समझ में आएगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। लेकिन जब तक आप अलग अलग से 14 कंसेप्ट सही से सीख नहीं लेते हो ना, तब तक कॉम्प्लेक्सिटी में अगर जाओगे ना तो भी फायदा मिलेगा नहीं। अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं डेली प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड करूंगा जिसको डीपीपी बोलते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बेटर हो पाएगी, ठीक है ना। अभी मत देखिएगा जो है कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, पूरा पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, शौक पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। पैसे कमाने के लिए तो मान लो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑलरेडी मैथ के कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के। मैं ये शौक में पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ और अपनी खुशी के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा यार, और जो उसके साथ पढ़ाऊँगा इसकी प्रैक्टिस सीट भी तैयार कर लूँगा। इंग्लिश पढ़ाने में एक बार कष्ट हो सकता है और वैसे कष्ट नहीं होता है। इसके बाद एक और कंसेप्ट आज के दिन मैं आपको सिखाता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि एक कंसेप्ट शायद और आप डाइजेस्ट कर जाओगे और वीडियो लेंदी भी हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन मैं छोटा छोटा रखने की कोशिश करता हूँ। चलो अगले क्लास के लिए बोल देता हूँ कि अगली क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ। एक नंबर लाइन का कंसेप्ट होता है, नंबर लाइन का कंसेप्ट होता है जिसकी हिंट मैं दिए देता हूँ। जो आज अपन ने सीखा है वही डिस्कशन करेंगे।
देखो एक तो आप ऐसे सीधे सीधे समझो, एक होती है आपकी कॉस्ट प्राइस जिसको आप मिड में रख लो और एक नंबर खींच लो, ऐसे नंबर लाइन खींच लो, खींचते नहीं 0 1 2 3 वाला एक स्ट्रेट लाइन खींच लो ऐसे। सीपी को क्या करो आप मिड में रख लो। सीपी के बाद समझो कि क्या होता है, जब भी आपको प्रॉफिट होगा, जब भी आपको क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो जो आपका एसपी आएगा वो राइट साइड में आएगा, जो आएगा एसपी आपका राइट साइड में आएगा। अगर आपको लॉस होगा तो आपका एसपी जो है लेफ्ट साइड में आएगा। ये क्या बताएगा, ये डिस्टेंस आपका लॉस बताएगा, ये आपका प्रॉफिट बताएगा। इसी में आगे चल के जो अगला लेक्चर डिलीवर करूंगा उसमें एक और चीज सिखाऊंगा। एक होता है एमआरपी, एक होता है एमआरपी। जैसे आप मॉल में गए हो तो आपने देखा होगा कि एक प्रिंटेड प्राइस रहता है, लिखा रहता है 400 रुपये, लिखा रहता है ना, वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य, उससे ज़्यादा आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हो। तो एमआरपी वो प्राइस होती है जो हाईएस्ट होती है, मतलब एमआरपी के ऊपर कुछ होता नहीं है। फिर आपने देखा होगा कि एमआरपी से कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, याद होगा ना, एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है। आप बोलते हैं ना कितना छूट है भैया, कितना डिस्काउंट है, तो एमआरपी से कुछ छूट दिया जाता है जिसपे आके आपका क्या आता है, सेलिंग प्राइस बनता है। क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है। और इस वाले जो गैप होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, या हिंदी में इसको छूट बोलते हैं। तो ये एमआरपी में एसपी यहाँ पे भी आ सकता है और ये एमआरपी से जो डिस्काउंट होता है वो यहाँ पे भी आ सकता है। अगर कॉस्ट प्राइस से भी कम अगर सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है ना, तो वहाँ पे लॉस हो रहा होगा। ये हमारा लॉस वाला मैट्रिक्स है और ये हमारा स्टिल प्रॉफिट वाला है। डिस्काउंट देने के बाद भी हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और इसमें हम डिस्काउंट देने के बाद लॉस अर्न करते हैं, मतलब लॉस में आ जाते हैं। ये पूरा का पूरा नंबर लाइन होता है। तो ये जो एमआरपी का डिस्कशन है, डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इस नंबर लाइन का पूरा जो कंसेप्ट है वो आने वाले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा। लेक्चर आप मुझे बताइएगा कि लेक्चर क्या आप 1 घंटे 1.5 घंटे का भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं 1 घंटे 1.5 घंटे का भी लेक्चर दे दूंगा। मैं रेगुलर रखूंगा और मैथ्स पढ़ाना मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक मैथ्स पढ़ा सकता हूँ। इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा कि मैं 2 घंटे आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ, पर इसमें तो मैं भी पढ़ाते पढ़ाते मजाक में बहुत सारी डेफिनेशन भी आपको यहीं पर सिखा दूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको समझना होता है। नंबर लाइन का जो कंसेप्ट होता है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं बनता है। बहुत सारे बच्चों को जो है क्या कहते हैं कि ये सारा पढ़ा हुआ होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा हो। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो अपना चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक बटन दिया होगा रेड कलर का कुछ ऐसे, जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है उसको हिट कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। और मेरे साथ बने रहिए, प्रॉफिट एंड लॉस सीखते हैं, मज़े में अच्छे से सीखते हैं। और मैं कुछ कहानियाँ भी सुनाऊंगा। अंग्रेजी में कहानी से नहीं सुना पाता हूँ, मैथ्स में कहानियाँ ज़रूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करता हूँ और इसको बहुत फ़न के साथ आपको पढ़ाऊंगा जो है, ताकि आप मस्ती से बढ़िया से एकदम सीख सको। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में फिर आऊँगा नंबर लाइन कंसेप्ट के साथ जो है, और तकरीबन 14 कंसेप्ट है और 40-45 मिनट के वीडियो के माध्यम से बेसिक थोड़ा टाइम लूँगा सिखाने में। जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं वो इन सीरीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।